नमस्कार। इस समय हम यूपी के धर्म नगरी अयोध्या में हैं। आप हमारे पीछे देख रहे हैं, इस समय हम कलेक्ट्रेट परिसर में है। अयोध्या का जनपद न्यायालय है और यहाँ पे आगामी चुनाव बार एसोसिएशन का चुनाव होने वाला है, जिसमें अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, मंत्री समेत कार्यकारिणी समेत कई पदों पर चुनाव होना है। और जो मुख्य पद होता है अध्यक्ष का, हमारे साथ हैं सीनियर अधिवक्ता क्रिमिनल लॉयर वाई.बी. मिश्रा जी, जो अध्यक्षी का चुनाव लड़ रहे हैं। किन बातों और किन वादों, किन मुद्दों को लेकर मैदान में आए हैं, हम इनसे जानते हैं। जी प्रणाम। ये बताइए, क्या किन वादों और किन बातों को लेकर आप मैदान में उतरे हैं? सर्वप्रथम मैं आपके चैनल को धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आप अधिवक्ता के चुनाव के दौरान इन मुद्दों को जानने के लिए आए हुए हैं। मैं विगत 40 वर्षों से वित्त व्यवसाय में हूं। हमसे पूर्व अधिवक्ता संघ के बहुत से अध्यक्ष हुए हैं, आगे भी बहुत से अध्यक्ष होंगे। सबका एक ही कर्तव्य है और सबका एक ही दायित्व है कि अपने सदस्यों की हितों की वो रक्षा करें और संघ के अंदर यहाँ इस प्रकार का वातावरण पैदा करें कि जिससे एक आम अधिवक्ता सुचारू रूप से अपना वित्त व्यवसाय कर सके। मैं अपने अधिवक्ताओं के हित के लिए, उनको सही मार्ग दिखाने के लिए, उनके ऊपर जो भी समस्याएं अधिवक्ता के कार्य के संपादन के दौरान आती हैं, उनके निराकरण हेतु अपने को प्रस्तुत करने हेतु मैं इस मैदान में चुनाव हेतु अपने को प्रस्तुत किया हूँ। चाहे हमारे अधिवक्ताओं की अधिवक्ता संघ के अंदर बैठने की है, लाइब्रेरी की है, साइकिल स्टैंड की है, अधिवक्ता कल्याण हेतु तमाम योजनाएं जो संघ द्वारा की गई हैं उन पर विराम लग गया है, उसे पुनः चालू करने की हैं। बहुत से अधिवक्ता दिवंगत हुए हैं, उन दिवंगत अधिवक्ताओं का भुगतान जो उन्हें संघ की तरफ से मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पाया है, वो भुगतान उन्हें मिलना चाहिए। साइकिल स्टैंड की एक ऐसी व्यवस्था है कि सड़क पर आप देखते हैं कि काफ़ी वाहन अधिवक्ताओं के खड़े रहते हैं जो असुरक्षित हैं। एक अच्छे स्टैंड की व्यवस्था होनी चाहिए। अधिवक्ता जो कार्य के लिए आता है वो जब न्यायपालिका में जाता है तो उसको वहाँ प्रॉपर सम्मान नहीं मिलता। अदालतों के अंदर बैठने के लिए कुर्सियाँ नहीं होती। न्यायालय में जो बहुखंडीय भवन है वहाँ आने जाने में काफ़ी कठिनाई होती है। लिफ्ट है अक्सर बंद रहती है। सीढ़ी इतनी कंजेस्टेड बनी हुई है कि उस पर अगर उतरने और चढ़ने वाले सभी अधिवक्ता एक साथ हों तो वो गिर पड़े। तमाम ऐसी मूलभूत समस्याएं हैं जिनका निराकरण होना आवश्यक है, जिससे कि आम अधिवक्ता सुचारू रूप से कार्य कर सके। मैं ये तो नहीं कहता कि पूर्व के पदाधिकारियों ने कोई प्रयास नहीं किया, लेकिन वो प्रयास कोई सकारात्मक या ऐसा कोई फलदायी नहीं रहा जिससे ऐसा लगे कि नहीं, इन मूलभूत समस्याएं जो हैं वो समाप्त हो गई हैं। मतलब कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि अगर पूर्व में जो अध्यक्ष जी या जो कार्यकारिणियाँ रही हैं, अगर वो काम करती तो आपको मैदान में आने की। मैं ये नहीं कहता हूँ। उन लोगों ने अपनी तरफ से भरसक प्रयास किया, समस्या के निराकरण के हेतु अग्रसर हुए, लेकिन वो समस्याएं जैसी तस बनी हुई हैं वो उसमें किसी प्रकार का कोई निराकरण उसका नहीं दिखाई पड़ा है। मैं भी अध्यक्ष पद प्राप्त करने के बाद में उन्हीं सब समस्याओं के निराकरण हेतु का प्रयास करूंगा और कोशिश करूंगा कि उन समस्याओं का निराकरण समय रहते हो सके। आज कहीं ना कहीं अधिवक्ताओं को दबाने का काम किया जा रहा है। पुलिस कोई मामला होती है तो अधिवक्ताओं के खिलाफ तुरंत मुकदमा दर्ज कर लेती है, उनकी कहीं सुनवाई नहीं होती है। ऐसा लगभग 1 साल में कई मामला संज्ञान में आया है। अगर ऐसा होता है तो आपके द्वारा क्या किया जाएगा? देखिए, जब कभी किसी अधिवक्ता के विरुद्ध कोई प्राथमिकी किसी भी थाने में दर्ज होती है तो वो पुलिस अधिकारी ये कहता है कि मैं ये कैसे जानूं कि साहब ये अधिवक्ता हैं जिनके विरुद्ध प्रार्थना पत्र आया है। जब भी कोई व्यक्ति प्रार्थना पत्र अपराध पंजीकृत करने हेतु देता है
तो उसमें जिनके विरुद्ध अपराध दर्ज कराने हेतु प्रार्थना पत्र देता है उसमें वो अधिवक्ता है या नहीं, ये बात नहीं लिखी होती। अधिवक्ता का सम्मान है, था और रहेगा। अधिवक्ता के सम्मान हेतु, उसके हितों की रक्षा हेतु जितने भी जिले में थाने हैं, जिले के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के माध्यम से मैं ये चाहूँगा कि सम्मानित अधिवक्ताओं का नाम सभी पुलिस थानों में सम्मान से लिया जाए और सभी पुलिस अधिकारी उन्हें सम्मान से जानें और समझें। और यदि किसी अधिवक्ता के विरुद्ध कोई प्राथमिकी पंजीकृत कराने हेतु प्रार्थना पत्र दिया जाता है तो ये सर्वप्रथम अधिवक्ता संघ के संज्ञान में लाया जाए और अधिवक्ता संघ के संज्ञान के बाद ही अधिवक्ता के विरुद्ध कोई प्राथमिकी दर्ज की जाए, अन्यथा संघ उसके लिए जो विधि सम्मत कार्रवाई होगा उसे करेगा। सर, एक सबसे बड़ा और अहम सवाल ये उठता है कि जिस तरह आप हमारे पीछे देख रहे हैं जो सेट बने हैं, कहीं टीन है और टीन भी कहीं कहीं ऐसी जगह चूती है पानी बरसने पे, तो आज अधिवक्ताओं की संख्या अयोध्या में बहुत ज़्यादा हो गई है, लेकिन उनकी बैठने की उत्तम व्यवस्थाएं नहीं है। उसके बारे में क्या कहेंगे? शेड जितने भी हैं सब जीर्ण शीर्ण हैं, चद्दरें सबकी टूटी हुई हैं, बरसात में उनसे पानी टपकता है। ये सारी समस्याएं अधिवक्ताओं के बैठने के लिए हैं। हम अपने कार्यकाल के दौरान अगर हमें अध्यक्ष चुना जाता है तो उनके इस समस्या के निराकरण हेतु मैं पूर्ण प्रयास करूंगा और नई चादर आदि डलवाने का या नए शेड आदि के निर्माण के लिए शासन स्तर से मिलकर, प्रशासन से मिलकर उसकी व्यवस्था करने की पूरी कोशिश करूंगा। तो जैसा कि आपने सुना, हमारे साथ सीनियर अधिवक्ता YB मिश्रा क्रिमिनल लॉयर, जो कि अयोध्या ही नहीं आसपास के जनपदों में बड़े ही चर्चित हैं और जो अध्यक्षी का चुनाव लड़ रहे हैं, अपने वादे और अपने मुद्दों को लेकर मैदान में उतरे हैं। अब देखना है कि क्या जो अपने वादों और मुद्दों को लेकर मैदान में उतरे हैं, क्या इनको वो पद हासिल होता है कि नहीं, क्योंकि जब आदमी किसी के लिए इतनी समस्याओं का सामना पड़ता है, मिश्रा जी जो हैं, कभी अगर किसी जूनियर अधिवक्ता की बात कही जाए या किसी सीनियर की या कोई किसी भी नॉर्मली इंसान को कोई समस्या होती है तो हमेशा बढ़ चढ़ के आगे आते हैं। मैं लव कुमार पांडे, बी न्यूज़ जर्नलिस्ट शिवेंद्र सिंह के साथ अयोध्या से।